बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शीरख्वार इस्माइल और उनकी वालदा माजदा को साथ लाए और काबतुल्लाह के रोहा मकाम पर जमजम के कुएं के ऊपरी जानब मस्जिद के बलाई हिस्से में छोड़ गए। उस वक्त वहाँ ना पानी था और ना कोई आदमजाद। दोनों को वहाँ बिठाया, एक थैली और बर्तन थमाया जिसमें थोड़ा पानी और थोड़ी खजूरें थी और वापस चल दिए। जाने लगे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पीछे पीछे आईं और पूछा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें इस वादी में जहाँ ना कोई इंसान है और ना कोई चीज़ है छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बारहा पूछा, मगर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि कोई जवाब तो दरकिनार मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। बिलाखिर उन्होंने ये पूछा, क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म है? तब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। कहने लगी, तब हमें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। फिर बच्चे की तरफ पलट आईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते सनिया मकाम पर पहुँचे और शफ़क़त के जज्बात से मगलूब होकर मुड़कर नज़र दौड़ाई। हज़रत सईदा हाजरा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ओझल हो चुके थे। काबा रुख होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और ये दवा फरमाई, ए रब, मैंने बसाया है अपनी औलाद को ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे मोहतरम घर के पास। ए हमारे रब, ताकि ये नमाज कायम करें तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल रख, उन्हें मेवे से रोज़ी दे ताकि वो शुक्र अदा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया पानी जब ख़त्म हो गया तो दोनों प्यासे हो गए। माँ ने लखते जिगर पर बेताबाना नज़र डाली। सफ़ा पर खड़ी हुई, उस पार ताहद्दे नज़र कोई दिखाई न दिया। नीचे उतरी, जब वादी के दामन में पहुंची तो जोर लगाकर मरवा पर चढ़ गई। उस पार भी ताहद्दे नज़र कोई दिखाई न दिया। इसी तरह 7 मरतबा इधर से उधर आती जाती रही। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों पहाड़ियों के दरमियान लोगों की सही यही है। जब वो मरवा पर पहुँचे तो एक आहट सुनाई दी। खुद गवाही के अंदाज में कहने लगी, चुप। फिर आहट आई तो कहने लगी, लगता है हमारे लिए कोई गैबी मदद आई है। क्या देखती हैं कि फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमजम के पास खड़े हैं। रावी कहते हैं कि फरिश्ते ने अपनी एड़ी या बाजू से ज़मीन कुरेदी, पानी निकल आया। सईदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा पानी को हाथ से रोकती थी और चिल्लू भर भर के बर्तन में डालती और पानी है कि फवारे मार रहा है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। अगर जमजम यूं ही छोड़ देती या फरमाया कि चुल्लू न भरती तो जमजम बहता चश्मा होता। रावी कहते हैं कि सईदा हाजरा ने जमजम खुद पिया, अपने शीरख्वार बच्चे को पिलाया। काबा की इमारत सतह ज़मीन से टीले की तरह बुलंद थी। जब सैलाब आते तो दीवारों को नुकसान पहुंचता। कुछ अरसे बाद कलीबा जरहम के कुछ लोग गदा के रास्ते आए और नशीबी मक्का में क़याम किया। उन्हें एक परिंदा नज़र आया। कहने लगे, एक अरसे से हम इस वादी से वाकिफ़ हैं और हमें मालूम है कि यहाँ पानी का निशान तक नहीं और यह परिंदा तो पानी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता है। फिर उन्होंने 1 या 2 अशखास को दौड़ाया कि पानी की खबर लेकर आएं। रावी बयान फरमाते हैं कि जब वो जमजम के पास पहुँचे तो देखा कि सईदा उम्मे इस्माइल वहाँ हैं। पूछा, हमें इजाज़त है कि हम यहाँ पड़ाव डालें? बोली, ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन पानी पर मेरा हक होगा। कहने लगे, ठीक है। सईदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह की खालस बंदी के जज्बे का अंदाज़ा उनके इस जवाब से लगाइए कि तब तो हमें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, बतौर उसकी जज़ा कि अल्लाह ने अपनी नेमत
اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹ جائیں، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نعمت زحمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمت کو نہیں لیتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ لے آئیں۔